आज हम जानेंगे एक ऐसे शक्तिपीठ के बारे में जहाँ पे लाखों वर्षों से 9 ज्वालाएँ बिना तेल, बिना बाती, बिना दिए के जाग रही हैं माता के 9 स्वरूपों के रूप में। और वहाँ पे उबलते हुए कुंड का रहस्य हम जानेंगे। तो आइए चलते हैं आज एक छोटी सी स्टोरी के थ्रू। आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करूँगी, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ज्वाला काली टॉक्स को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय माता दी। इस मंदिर से जुड़ी एक अत्यंत प्रसिद्ध और ऐतिहासिक कथा है मुगल सम्राट अकबर और मां के परम भक्त ध्यानु भगत की। कहानी की शुरुआत होती है ध्यानु भगत से, जो एक अत्यंत श्रद्धालु और भक्तिपरायण व्यक्ति थे। एक बार वे हजारों श्रद्धालुओं के साथ मां ज्वाला देवी के दर्शन हेतु पैदल यात्रा पर निकले। जैसे ही उनकी यात्रा दिल्ली के चांदनी चौक से होकर गुजरी, वहां के सिपाहियों ने उन्हें रोक लिया। इतने बड़े समूह को देखकर संदेह हुआ और उन्हें मुगल बादशाह अकबर के दरबार में प्रस्तुत किया गया। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, तुम इतने लोगों के साथ कहां जा रहे हो? ध्यानु भगत ने शांति से उत्तर दिया, हम मां ज्वाला देवी के दर्शन के लिए जा रहे हैं। ये सभी उनके भक्त हैं। ये सुनकर अकबर की जिज्ञासा और बढ़ गई। उसने पूछा, कौन है ये ज्वाला देवी और उनके दर्शन से क्या होता है? ध्यानु भगत ने विस्तार से बताया, मां ज्वाला देवी सृष्टि की मूल शक्ति है। उनके मंदिर में बिना किसी ईंधन के प्रज्वलित ज्वालाएं निरंतर जलती हैं। यही नहीं, वे अपने भक्तों की हर पुकार का उत्तर देती हैं। अकबर को इस कथा पर यकीन नहीं हुआ। उसने कहा, अगर तुम्हारी देवी में इतनी शक्ति है तो मैं तुम्हारे घोड़े का सिर कटवाऊंगा। यदि वह फिर से जीवित हो गया तो मैं मान लूंगा कि देवी सचमुच चमत्कारी हैं। अकबर के आदेश पर ध्यानु भगत के घोड़े का सिर काट दिया गया। ध्यानु ने मां ज्वाला देवी से विनती की, हे मां, अगर आज अपने भक्त की लाज ना रखी तो मैं भी अपना सिर आपके चरणों में अर्पित कर दूंगा। ध्यानु भगत मंदिर पहुंचे और रात भर मां की पूजा करते रहे। सुबह होते ही उन्होंने फिर प्रार्थना की। तभी एक अलौकिक चमत्कार हुआ। मां प्रकट हुई और घोड़े का सिर फिर से जोड़ दिया गया। घोड़ा जीवित हो उठा। यह दृश्य जिसने भी देखा स्तब्ध रह गया। घोड़े के जीवित होने का समाचार जब अकबर तक पहुंचा तो वह चौंक गया, लेकिन उसका अभिमान अभी भी शेष था। बादशाह स्वयं अपनी सेना के साथ ज्वालामुखी मंदिर की ओर निकल पड़ा। तो उसने यह जानने की ठानी कि क्या वास्तव में यह ज्वालाएं अलौकिक हैं या केवल धोखा। पहले प्रयास में अकबर ने भारी लोहे के तवे बनवाए और उन्हें जलती हुई ज्वालाओं पर रखवा दिया, लेकिन देवी की ज्वालाएं न तो धीमी हुईं और न ही बुझीं। इसके बाद अकबर ने मंदिर परिसर में गहरी खुदाई करवाई और पानी की तेज धाराएं बहाने का आदेश दिया, जिससे ज्वालाएं बुझाई जा सकें। लेकिन पानी की धाराएं भी उन दिव्य अग्नियों को शांत न कर सकीं। तीसरी बार अकबर ने एक विशेष योजना बनाई। उसने सोचा कि यदि वह देवी को एक मूल्यवान भेंट दे तो शायद उनकी कृपा प्राप्त कर सके। उसने शुद्ध सोने का एक छत्र बनवाया और गर्व से मां के चरणों में चढ़ाने पहुंचा। लेकिन जैसे ही वह छत्र मंदिर में रखा गया, वह रहस्यमयी रूप से एक अनजान धातु में परिवर्तित हो गया। ना वह सोना रहा, ना कोई बहुमूल्य धातु। ये मां का संकेत था कि उन्होंने उस भेंट को अस्वीकार कर दिया। अब अकबर के अहंकार का अंत हो चुका था। उसे एहसास हुआ कि जिस शक्ति को वह मिटाना चाह रहा था वह तो सृष्टि की रचयिता है। उसने वहां सिर नवाया, क्षमा मांगी और आदेश दिया कि कोई भी भक्त अब कभी भी रोका न जाए। श्रद्धालुओं को सम्मान पूर्वक तीर्थ यात्रा की स्वतंत्रता दी गई। आज भी ज्वाला देवी मंदिर में वह रहस्यमयी छत्र मौजूद है, जो न तो सोने का है न किसी झात धातु का। यह चमत्कारिक कथा हमें बताती है कि जब श्रद्धा सच्ची हो और भक्ति गहरी हो तो देवी मां स्वयं अपने भक्तों की रक्षा के लिए प्रकट हो जाती हैं। भारत के हृदय में बसा यह एक ऐसा मंदिर है जहां देवी की आराधना मूर्ति के रूप में नहीं, बल्कि अग्नि की 9 चमत्कारिक ज्वालाओं के रूप में की जाती है। मां ज्वाला देवी मंदिर एक ऐसा स्थान जहां श्रद्धा और रहस्य एक साथ सांस लेते हैं और जहां आस्था विज्ञान से भी आगे निकल जाती है। इस मंदिर की सबसे विशेष बात यह है कि यहाँ कोई मूर्ति या शिला नहीं है।
इसके स्थान पर स्वयं देवी की उपस्थिति को दर्शाती हुई 9 प्राकृतिक ज्वालाएं लगातार हजारों वर्षों से जल रही हैं। ये ज्वालाएं किसी तेल, घी, बाती या आग से नहीं जलती। यह बिना किसी मानव हस्तक्षेप के स्वतः प्रकट होती हैं। वैज्ञानिक इसे ज्वालामुखीय गैसों का प्रभाव मानते हैं, परंतु श्रद्धालु इसे मां की लीला कहते हैं। इन 9 ज्वालाओं को प्रतीक माना जाता है। मां अन्नपूर्णा, जो इस संसार को अन्न और पोषण प्रदान करती हैं। मां चंडी, जो अधर्म का नाश करती हैं और राक्षसों का संहार करती हैं। मां हिंगलाज, जिनके नाम से वीरता और साहस का संचार होता है। मां विंध्यवासिनी, पर्वतों की अधिष्ठात्री देवी, जो स्थायित्व और शक्ति की प्रतीक है। महाकाली, जो काल और विनाश की देवी है, समय के पार की शक्ति। मां सरस्वती, जो ज्ञान, संगीत और शिक्षा की देवी है। मां लक्ष्मी, जो धन, वैभव और समृद्धि की अधिष्ठात्री है। मां अंबिका, जो मातृत्व की साक्षात मूर्त मानी जाती है। मां अंजू देवी, जो सभी विपत्तियों और संकटों से रक्षा करती हैं। इन सभी का प्रतिनिधित्व करती है यहाँ की सबसे प्रमुख और विशाल अग्नि, मुख्य ज्वाला, जिसे मां ज्वाला देवी के नाम से जाना जाता है। आप सभी को मां ज्वाला देवी शक्तिपीठ की स्टोरी कैसी लगी, लाइक, शेयर एंड कमेंट करके जरूर बताएं।